नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नारायण कॉलेज, गुरिया कोठी, सिवान। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक पर कुछ चर्चाएं पहले भी हुई है। यह टॉपिक है विश्व में वन संसाधन का वितरण, उपयोग एवं संरक्षण। इस टॉपिक पर जो मैं चर्चा किया था इससे पूर्व के ऑनलाइन क्लास में, उसमें आपको बताया था कि वन संसाधन के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि वन किसे कहते हैं, यह बताया था। वन को प्रभावित करने वाले या वनों की वृद्धि के लिए कौन से भौगोलिक कारक आवश्यक है, इसकी चर्चा किया था। फिर मैं वनों का प्रकार बताया था और वनों का प्रकार बताने के साथ साथ मैं उसका वितरण बताया था। यानी कि मैं बताया था, डिफिनेशन बताया था फॉरेस्ट का, फिर फैक्टर्स बताया था, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो उसके ग्रोथ के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद मैं टाइप्स बताया था और डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आज मैं बताऊंगा वनों का उपयोग एवं वनों का संरक्षण। वनों का उपयोग एवं वनों का संरक्षण, तो ये टॉपिक दो है आज का। इस टॉपिक का दो पॉइंट्स है जिसकी आज चर्चा करूंगा, तब जा करके यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मनुष्य के लिए प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, वह यदि उसके लिए उपयोगी है तो वह संसाधन हो जाता है, क्योंकि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। अर्थात प्रकृति की वे सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए संसाधन है, जिसका किसी न किसी रूप में मानव के कल्याण के लिए, मानव के उपयोग के लिए, मानव के विकास के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि मानव भी अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के लिए बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, उपयोगी कार्य करता है। तो यहाँ पर वन संसाधन के बारे में चर्चा हो रही है। तो वन संसाधन का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बहुत ही उपयोगी होता है वन एवं वन से प्राप्त अलग अलग वस्तुएं। तो आइए वनों का किस तरह से हम अपने दैनिक जिंदगी में उपयोग करते हैं, इस पर चर्चा करें। तो वनों का आर्थिक उपयोग, सबसे पहले हम देखें कि वनों का आर्थिक रूप से उपयोग हम कैसे करते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने लकड़ी और वृक्ष का आधार लिया था। वह लकड़ी की सहायता से आखेट करता था, वृक्ष के नीचे ही विश्राम करता था, वृक्ष के पत्तों और छालों से ही शरीर ढकता था। जब मानव सभ्यता में एक चरण आगे बढ़ा और उसने अग्नि जलाना सीखा, तब भी लकड़ी से औजार, उपकरण और परिवहन गाड़ियां बनाई। आज की सभ्यता में लकड़ी और वृक्षों का महत्व पहले की अपेक्षा बहुत विशाल हो गया है, जिसकी चर्चा इस प्रकार से की जा सकती है। पहला है, वन जलवायु की कठोरता को सम बनाते हैं। उष्ण वायुमंडल को वृक्ष शीतलता, शुष्क वायुमंडल को आर्द्रता प्रदान करते हैं। हिमपात और वृष्टि को स्वयं सहन करके अपने आश्रित मानव को रक्षा प्रदान करते हैं।
दूसरा है वन भूमि कटाव तथा बाढ़ को रोकते हैं। तीसरा है वनों में आखेट के लिए जंगली पशु मिलते हैं। चौथा है वनों से एकत्रीकरण द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें फल, गोंद, लाख, बिरोजा, रबड़, बलाटा, चर्म शोधन के पदार्थ, कार्क, रेसे, मोम, तेलों की प्राप्ति के लिए गिरीदार फल, पेय पदार्थ, चिकिल, रेजिन, तारपीन, कफूर, क्विनीन, गटापार्चा, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ मुख्य हैं। पांचवा है वनों से लकड़ी मिलती है जो मकानों, इमारतों, पुलों, परिवहन गाड़ियों, नावों, पोतों, फर्नीचर आदि बनाने में काम आती है। छठा है लकड़ी की पेटियों, बक्सों और क्रेटों का प्रयोग सामान को पैक करने, परिवहन करने तथा सुरक्षित रखने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सातवां है लकड़ी का सर्वाधिक उपयोग ईंधन के लिए होता है। उष्णकटिबंधीय वनों की 70% लकड़ी ईंधन के लिए प्रयोग की जाती है। आठवां है लकड़ी का उपयोग कच्चे माल की तरह निर्माण उद्योगों में भी होता है, जैसे कि कागज, दिया सलाई, रेयन, प्लास्टिक्स आदि के निर्माण में वनों के गौण उत्पादनों से भी बहुत से निर्माण उद्योग चलते हैं। फ्रांस, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम अपने वनों के लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल को प्रयोग कर रहे हैं। अब है वनों से काटी गई लकड़ी के विभिन्न रूप में हम उपयोग करते हैं। अब उसका भी देखेंगे किस तरह से हम उपयोग करते हैं। वनों से कठोर तथा नरम सभी प्रकार की लकड़ी काटी जाती है। उसके उपयोग इस प्रकार से होते हैं। ईंधन की पहला है ईंधन की तरह लकड़ी का उपयोग 40%। दूसरा है इमारती कामों में भवन निर्माण, पुल निर्माण, नावें, पोत, रेलवे स्लीपर, रेल के डिब्बे, मोटर, ट्रकों और बसों की बॉडियां, सामान पैक करने के बक्से और पेटियां, फर्नीचर, बिजली के खंभे आदि में 40% वन की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तीसरा है कच्चे माल की तरह नरम लकड़ी का कागज की लुगदी, कागज, दिया सलाई, रेयन, प्लास्टिक्स आदि का निर्माण उद्योग में उपयोग 10% होता है। चौथा है खानों की छतों को गिरने से बचने के लिए खंभे, बल्लियां, सीढ़ियां तथा अन्य फुटकर उपयोग 10% होता है। तो ये आपने देखा कि वन का किस तरह से हम उपयोग करते हैं, वन संसाधन का किस तरह से हमारे दैनिक जिंदगी में महत्व है। अब है वनों की संरक्षण की बात। मित्रों, किसी भी चीज की संरक्षण की बात हम मनुष्यों के लिए तब आती है जब उसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होती है, या फिर हम उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं बिना रोक टोक के, बिना सूझबूझ के, और जिसके कारण जो है वह संसाधन कम पड़ने लगता है। तब हम मानव उसे संरक्षण करने की बात करते हैं, उसे संरक्षित करने की बात करते हैं ताकि हम उसका लगातार उपयोग कर सकें। और यदि हम समय रहते किसी भी चीज़ का संरक्षण की ओर ध्यान न दें, न सोचें, तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब हमें उस वस्तु की आवश्यकता होगी और वह वस्तु मुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से वन की उपयोगिता को समझते हुए मानव को, मनुष्य को उसके संरक्षण की ओर चेतना जगी और वह संरक्षण की बात करने लगा। तो संरक्षण के लिए भी कुछ पॉइंट्स के रूप में मैं चर्चा करूंगा। वन संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ उपाय किया जा सकता है, और इन उपायों के द्वारा जो है वनों को हम संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं।
पहला है बंजर तथा अन्य उचित भूमियों पर तेजी से उगने वाली वृक्षों की जातियां उगाने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाने चाहिए, जिससे लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। दूसरा है वृक्षों की वृद्धि दर से कम होना चाहिए। ऐसी विधि जापान, जर्मनी तथा स्वीडन ने अपना चुका है। चौथा है वृक्षों को कीट पतंगों, रोगों तथा आग से हर हालत में बचाना चाहिए। पांचवा है सेल्वीकल्चर के द्वारा वनों को बढ़ाना चाहिए। छठा है वनों से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटा जाए तथा उसके स्थान पर नया वृक्ष लगाया जाए। सातवां है घरों के निर्माण में, आरामदायक सामान के निर्माण में लकड़ी की जगह लोहे तथा प्लास्टिक फाइबर का अधिक प्रयोग होना चाहिए। वनों को संरक्षित करने के लिए इस समय लगभग 60 देशों में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव को उत्तरी अमेरिका में फिलिपियन डे, कंबोडिया में अर्बोर डे, जापान में ग्रीन वीक, इजराइल में न्यू ईयर्स ऑफ ट्री, आइसलैंड में स्टूडेंट्स एफॉरेस्टेशन डे, भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से विश्व के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में वन को संरक्षित करने के लिए अलग अलग नामों से वन महोत्सव या उससे संबंधित जो है दिवस मनाया जाता है। और यह कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जागरूकता फैलाने की कड़ी है और इस तरह से वन को संरक्षित किया जा सकता है। तो मित्रों, जैसा कि आपको मैं बताया था कि आज के क्लास में मैं आपको वन का उपयोग, वन संसाधन का उपयोग एवं उसका संरक्षण कैसे किया जाए इस पर चर्चा करूंगा। तो इस तरह से मैं यह पूरा चर्चा किया और इस चर्चा में जो है सारी बातें मैं बिंदुवार आपसे शेयर किया। तो इस तरह से यह वन संसाधनों का वितरण, उपयोग, संरक्षण एवं वन का संसाधन का, वन का प्रकार, ये सारा चर्चा हो गया इस 2 क्लास में। तो आप यदि दोनों ऑनलाइन क्लास को मिला दें तो आपका एक पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों ही ऑनलाइन क्लास को एक साथ करके आप पढ़ेंगे तो एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।